नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को इस क्लास में रिवाइज करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला प्रश्न है आज की इस क्लास का, न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री हाल ही में कौन बने हैं। तो देखिए, न्यूजीलैंड देश के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं इनका नाम है क्रिस्टोफर लक्सन। क्रिस्टोफर लक्सन जो है न्यूजीलैंड देश के जो है नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। न्यूजीलैंड की अगर आपसे राजधानी पूछी जाए तो न्यूजीलैंड की राजधानी जो है वेलिंगटन है। वेलिंगटन जो है यहाँ की राजधानी है, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। तो देखिए, दूसरे प्रश्न में पूछा गया स्पेन देश के नए राष्ट्रपति हाल ही में कौन बने हैं। तो इनका नाम है पेड्रो सांचेज। पेड्रो सांचेज जो है स्पेन देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। स्पेन की अगर आपसे राजधानी पूछी जाए तो देखिए, स्पेन की राजधानी जो है मैड्रिड है। मैड्रिड यहाँ की राजधानी है। इसके अलावा स्पेन का जो राष्ट्रीय खेल है वह जो है सांड युद्ध है। बुल फाइट यानी सांड युद्ध यहाँ का जो है राष्ट्रीय खेल है। इसके अलावा अगला जो प्रश्न है, तीसरा क्वेश्चन है, 5वीं भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता जो है कहाँ पर और कब आयोजित की गई। तो हाल ही में देखिए, 5वीं भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता को जो है 11 नवंबर 2023 को जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये एग्जाम्स के लिए कि बताइए 5वीं भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता को कब और कहाँ पर आयोजित किया गया। तो यह 11 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। देखिए, इस बैठक के अंदर अगर पूछा जाए भारत की तरफ से जो है किसने भाग लिया, तो देखिए भारत के जो रक्षा मंत्री हैं जिनका नाम राजनाथ सिंह है। इसके अलावा जो भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर, इन दोनों ने जो है भारत की तरफ से इस भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में जो है भाग लिया है। इसके अलावा अगर आपसे अमेरिका देश से पूछा जाए किन दो व्यक्तियों ने भाग लिया है इस मंत्री स्तरीय बैठक में, तो अमेरिका देश के जो राज्य सचिव हैं जिनका नाम एंटनी ब्लिंकन है, इन्होंने इसमें भाग लिया। और इनके साथ जो है अमेरिका के जो रक्षा सचिव हैं लॉयड ऑस्टिन और एंटनी ब्लिंकन ने जो है इस 2+2 वार्ता में जो है अमेरिका की तरफ से भाग लिया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए, इस तरह से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला हमारा चौथा प्रश्न है, भूटान के वर्तमान राजा अगर आपसे पूछे जाए कौन है, तो इनका नाम है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। तो आप वांगचुक से इसको याद कर सकते हैं कि भूटान देश के जो है जो वर्तमान में राजा हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। भूटान की राजधानी पूछी जाए तो थिम्पू यहाँ की राजधानी हो जाती है। और भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है वह जो है तीरंदाजी है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात किया जाए अगर भूटान के वर्तमान राजा की, तो दरअसल क्या हुआ था जो है ये जो है 3 नवंबर 2023 को भारत की 8 दिवसीय यात्रा के लिए गुवाहाटी आए हुए थे। तो आपसे पूछा जा सकता है हाल ही में किस देश के राजा ने जो है भारत की जो है यात्रा की है 8 दिवसीय। तो इनका नाम है जो है भूटान के ये राजा हैं वांगचुक। इन्होंने जो है भारत की 8 दिवसीय जो है यात्रा की है 3 नवंबर 2023 को। और कहाँ पर आए हैं ये, गुवाहाटी शहर में आए हैं। गुवाहाटी शहर किस राज्य में पड़ता है, तो ये असम राज्य के अंदर पड़ता है। और यहाँ से अगर आपसे असम के मुख्यमंत्री पूछे जाएं तो इनका नाम जो है हेमंत बिस्वा शर्मा है। हेमंत बिस्वा शर्मा जो है असम के मुख्यमंत्री। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी असम राज्य में ही स्थित है, जो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछा जाए जो है कि असम में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो देखिए गोपीनाथ बरदोलाई हवाई अड्डा, यह जो है कहाँ पर है, तो ये गुवाहाटी असम के अंदर ही स्थित है, गोपीनाथ बरदोलाई हवाई अड्डा। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। 5वां क्वेश्चन आज की इस क्लास का, 42वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो हाल ही में देखिए जो 42वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, इसका आयोजन जो है 14 से 27 नवंबर के मध्य जो है नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया है। और ये जो भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है यह जो है नई दिल्ली के जो है प्रगति मैदान में इस मेले का आयोजन हुआ है। इसके अलावा इस मेले का जो समय रखा गया है वो प्रातः 10 बजे से लेकर शाम 7:30 बजे तक जो है इस मेले का जो है समय रखा गया है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, छठा क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है। तो देखिए भारत के वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, तो ये जो है पीयूष गोयल है। पीयूष गोयल भारत सरकार में वर्तमान समय में वाणिज्य और उद्योग मंत्री के पद पर कार्यरत हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री कौन है, तो इनका नाम अनुप्रिया सिंह है। दरअसल अनुप्रिया सिंह ने ही इस मेले का जो है उद्घाटन किया था। ठीक है, आपको इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि अनुप्रिया सिंह ने जो है इस मेले का उद्घाटन किया था। इसके अलावा बात किया जाए अगर इस मेले के अंदर भागीदार राज्य कौन कौन से थे, तो ये जो है बिहार और केरल इस मेले के जो है भागीदार राज्य थे। और अगर आपसे फोकस राज्य पूछा जाए तो दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश इस मेले के अंदर जो है फोकस राज्य थे। तो ये भी चीज़ें आपको जो है पता होना जरूरी है। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो देखिए
अगला जो हमारा प्रश्न है, चौथा भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो हाल ही में देखिए जो चौथा भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है, यह 28 नवंबर 2023 को जो है गोवा राज्य के अंदर किया गया है। अगर हम बात करें इस भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कारों की, तो सबसे पहला इसके अंदर आता है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। यह किसे दिया गया है? तो यह माइकल डगलस को दिया गया है, जो एक हॉलीवुड अभिनेता और निर्माता हैं। इनको जो है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है माइकल डगलस को। इसके अलावा अगर आपसे पूछते हैं गोवा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो इनका नाम जो है प्रमोद सावंत है, गोवा के वर्तमान में मुख्यमंत्री। और गोवा की राजधानी पूछी जाए तो पणजी है, जो मांडवी नदी के तट पर स्थित है। और गोवा भारत में क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है। गोवा 1961 में पुर्तगालियों से स्वतंत्र भी हुआ था। इसके अलावा अगर पूछा जाए आपसे कि इसी जो है जो ये पुरस्कार दिए गए हैं, जो भारत अंतर्राष्ट्रीय जो है फिल्म महोत्सव ये आयोजित हुआ है जो है गोवा में, इसमें गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जो है किसे दिया गया है? तो देखिए इसमें जो गोल्डन पीकॉक पुरस्कार मिला है वह एंडलेस बॉर्डर्स फिल्म को मिला है, एंडलेस बॉर्डर्स। और इस फिल्म के निर्देशक कौन थे? तो अब्बास अमीनी जो है इस फिल्म के जो है निर्देशक थे। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए इसी पुरस्कारों में जो है सिल्वर पिकॉक अवार्ड किसे मिला है, तो यह कन्नड़ फिल्म कंतारा को मिला है, जिसके निर्देशक जो है ऋषभ शेट्टी थे। इस फिल्म को जो है सिल्वर पिकॉक अवार्ड मिला है, जबकि एंडलेस बॉर्डर को जो है गोल्डन पिकॉक पुरस्कार इसमें जो है मिला है। इसके अलावा अगर आपसे बेस्ट वेब सीरीज़ का पुरस्कार पूछा जाए किस फिल्म को मिला है, तो यह पंचायत सीजन 2 को जो है बेस्ट वेब सीरीज़ का अवार्ड जो है मिला है। नेक्स्ट इसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है आज की इस क्लास का, उसमें पूछा गया है एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला जिसका नाम बाली यात्रा है, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो देखिए एशिया का जो सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली मेला है, इसका उद्घाटन किया गया है कटक उड़ीसा के अंदर। कटक शहर जो है जो उड़ीसा में स्थित है, यहाँ पर महानदी के तट पर जो है इस एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा का जो है उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट इसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है, भारत के किन 2 शहरों को हाल ही में यूनेस्को के रचनात्मक शहरों की सूची में जोड़ा गया है? तो देखिए इसके अंतर्गत जो है कोझिकोड केरल का जो शहर है और ग्वालियर मध्य प्रदेश, इन 2 शहरों को जो है भारत के रचनात्मक शहरों की सूची में जो है जोड़ा गया है यूनेस्को के द्वारा। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, अगर आपसे पूछते हैं विश्व धरोहर दिवस या हम इसको जो है विश्व विरासत दिवस भी कहते हैं, यह कब मनाया जाता है? तो यह जो है प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को जो है विश्व धरोहर या विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को। यूनेस्को का मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है पेरिस शहर में स्थित है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये आज की हमारी जो है करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंट क्लास थी। आप लोगों की क्लास कैसी लगी कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, और वीडियो को अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें।